ये कहानी है 2000 की। एक बिजनेसमैन, उसकी वाइफ और उसका एक छोटा 3 साल का बेटा किसी बिजनेस के काम से बैंगलोर आए। बिजनेसमैन का काम कुछ ऐसा था कि वो कई सालों तक एक स्टेट में नहीं रुक पाता था। बार बार अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के चक्कर में उन्हें जगह को बदलना पड़ता था। तो इस बार की बारी थी बैंगलोर की। तो तीनों ही बड़े ही खुशी खुशी बैंगलोर में शिफ्ट हो गए एक रेंटेड हाउस में। कुछ दिनों तक रहने के बाद बिजनेसमैन को ये पता लगा कि उन्हें बैंगलोर में कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि कुछ सालों के लिए रुकना पड़ेगा। फिर क्या था, जहाँ वो लोग रह रहे थे वहाँ की आसपास की ज़मीन काफ़ी सस्ती थी। बिजनेसमैन के वाइफ ने उसे आइडिया दिया कि क्यों ना हम एक ज़मीन खरीद लें और वहाँ अपना घर बना लें, जो कि एक इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा और हमारा अपना घर भी हो जाएगा। बिजनेसमैन को ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगा था। उन्होंने बड़े ही सस्ते दामों में एक ज़मीन खरीद ली और वहाँ पे अपना आशियाना बनाना शुरू कर दिया। पर उन्हें ये नहीं पता था कि उनके ज़मीन के लिए जो मिट्टी आ रही है वो एक सिमेट्री के आसपास से आ रही है, जो कि कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान के आसपास खुदाई करने के बाद उनके घर में मिट्टी आ रही है, जिससे उनके घर का बेस बन रहा है। 4-5 महीनों में बहुत ही खूबसूरत और आलीशान घर बनकर तैयार हो गया। तीनों ही खुशी खुशी उस घर में रहने लगे। बिजनेसमैन का काम ऐसा था कि उसे 2 दिन बैंगलोर और 5 दिन किसी और स्टेट में रहना पड़ता था। तो बाकी के दिनों में वाइफ और बच्चे अकेले रहते थे। जैसे ही उन लोगों ने उस घर में रहना शुरू कर दिया, उनके साथ अजीबोगरीब घटनाएं धीरे धीरे शुरू हो गई। जैसे कि दरवाजे का अचानक से बंद हो जाना, गेट का खुल जाना, खिड़कियों का खुल जाना। और एक रात तो ऐसा हुआ कि बिजनेसमैन की वाइफ रात में जिस कमरे में सोई थी, सुबह के समय वो किसी और कमरे में जगी। छोटी छोटी चीज़ों को तो बिजनेसमैन की वाइफ ने इग्नोर किया, पर जिस दिन वो किसी और कमरे में जगी, उस दिन उसके होश उड़ गए। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। वो ऊपर वाले कमरे में सोई थी और सुबह वो नीचे वाले कमरे में कैसे आ पहुंची। धीरे धीरे ये चीज़ें उनके साथ बढ़ने लगी। कभी कभी बच्चों का अचानक से गायब हो जाना, कभी कभी बेड का डायरेक्शन मूव हो जाना, चेयर का खिसक जाना और बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ उनके साथ होने लगी। फिर फाइनली बिजनेसमैन की वाइफ ने डिसाइड किया कि हम लोग इस घर में नहीं रहेंगे, हम वापस से रेंट के घर में चले जाएंगे और अपने इस घर को रेंट पे लगा देंगे। शुरू में इस चीज़ को सुलझाने के लिए उसने आसपास के लोगों से बात की कि ये ज़मीन कैसी है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, यहाँ कोई घटना तो नहीं हुई थी। पर ज़मीन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। आसपास के लोगों ने कहा कि ज़मीन बहुत अच्छी है, पर किसी को ये नहीं पता था कि वहाँ की मिट्टी कब्रिस्तान से लाई गई है। फिर फाइनली सारा सामान बांधकर माँ और बेटे दोनों रेंटेड हाउस में चले गए। रेंटेड हाउस में पहुँचने के बाद अचानक से बिजनेसमैन की वाइफ को याद आया कि वो कुछ ज़रूरी सामान अपने पुराने वाले घर में भूल आई है। उसने अपने बच्चे को पड़ोसी को हैंड ओवर किया और कहा कि आप इसको पकड़िए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली गई। सुबह से शाम हो गई। जब वो वापस नहीं आई तो पड़ोसी ने उसके हस्बैंड को कॉल किया। हस्बैंड ने वाइफ को कॉल किया, पर फ़ोन नहीं लग रहा था। फ़ोन बार बार स्विच ऑफ बता रहा था। हस्बैंड बहुत घबरा गया। वो भागता भागता दूसरे स्टेट से बैंगलोर आया। फिर पड़ोसी के साथ जाकर जब उन लोगों ने घर का दरवाज़ा खोला
तो सब के सब हक्के बक्के रह गए। सीलिंग फैन से बिजनेसमैन की वाइफ का सर लटका हुआ था। यह देखते ही बिजनेसमैन गिर पड़ा। कुछ दिन बीत गए। बिजनेसमैन अपनी वाइफ का अंतिम संस्कार करने के बाद अपने बेटे को लेकर किसी दूसरे स्टेट चला गया और वापस कभी भी नहीं आया। घर इतना खूबसूरत था कि कई लोग उसे हथियाना चाहते थे। कई लोग वहाँ जाकर रहने भी लगे, पर कोई भी 5 दिन 6 दिन से ज़्यादा वहाँ नहीं टिक पाता था। कुछ लोगों की तो लाशें भी मिली। तब से लेके आज तक करीब 10 लोगों की लाशें उस घर से मिल चुकी हैं। आसपास के लोगों ने उस घर को सील कर रखा है। उस रोड से बच्चों का आना जाना बंद कर रखा है। यहाँ तक कि अमावस्या की रात को लोग 8 बजे के बाद उस घर को देखते भी नहीं हैं, डर के मारे। स्टोरी के लास्ट में मैं आपको उस घर का एक विजुअल दिखाती हूँ, जिसे देखकर आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि एक पैरानॉर्मल घर है, हॉन्टेड हाउस है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि घर कितने अच्छे कंडीशन में है। घर के बीचों बीच नारियल का एक बड़ा पेड़ उग गया है, जैसे कि प्रकृति भी नहीं चाहती है कि कोई इस घर में आकर रुके। तो स्टोरी कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। इस तरह की स्टोरी शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग स्टोरी टाइम।